फ्रेंड, तो आज है अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का लेक्चर नंबर 5 जो कि हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो हम इसमें आज देखेंगे व्हाट इज़ प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग पे बात करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग है क्या चीज़, जो कि मेन पॉइंट है अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट में PL प्राइवेट लेबल का। सम पॉइंट आर इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग। बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो कि प्रोडक्ट हंटिंग करने से पहले बहुत ही ज़रूरी हैं, जान लें हम। फॉर एग्जांपल जैसे कि आइडिया इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग। आइडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोई भी काम करने के लिए। अगर हमारे पास आइडिया है तो हम हर काम कर सकते हैं। वैसे ही प्रोडक्ट हंटिंग भी हम आइडिया के बगैर नहीं कर सकते। सब्सक्राइब द चैनल ऑफ ई कॉमर्स। हमारा ई कॉमर्स का चैनल हमें चाहिए कि हम सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब पे हम जहाँ भी होते हैं हमें चाहिए कि ई कॉमर्स का चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम बहुत सी इंफॉर्मेशन गेन कर सकें। डिफरेंट टूल्स यूज इन प्रोडक्ट हंटिंग। डिफरेंट टूल्स पे यूज़ करते हुए प्रोडक्ट हंटिंग हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास वो टूल्स अगर ना हुए तो हम प्रोडक्ट हंटिंग कभी भी नहीं कर सकते। मैनी वेबसाइट ऑफ द प्रोडक्ट हंटिंग आइडियाज़। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से हम प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आइडियाज़ ले सकते हैं, क्योंकि आइडिया इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है। तो हम सबसे पहले तो देखेंगे आइडिया, दूसरे नंबर पर देखेंगे चैनल ऑफ ई कॉमर्स सब्सक्राइब, और तीसरे नंबर पर हम देखेंगे मुख्तलिफ टूल, डिफरेंट टूल देखेंगे, और चौथे नंबर पर हम देखेंगे आइडिया कहाँ से लेना है। तो अगर हम इन चारों पर अमल करेंगे तो हमारे लिए प्रोडक्ट हंटिंग वेरी इजी हो जाएगी। मैनी वेबसाइट आइडिया ऑफ द प्रोडक्ट हंटिंग। बहुत सी ऐसी वेबसाइट हैं जहां हम प्रोडक्ट हंटिंग का आइडिया ले सकते हैं, जैसा कि अमेज़न है, वॉलमार्ट है, eBay है, इट्स है, पिंटरेस्ट है, अलीबाबा है, फेसबुक है, द्रास है, OLX.com है। जैसा कि आप देख रहे हैं अमेज़न, वॉलमार्ट, eBay है, इट्स है, पिंटरेस्ट है, अलीबाबा है, द्रास है, OLX.com है और फेसबुक है। प्रोडक्ट हंटिंग कैटेगरीज। क्योंकि हम एज अ बिगनर हैं, एज अ हम न्यू हैं, तो हमें ऐसी प्रोडक्ट हंटिंग की ऐसी कैटेगरीज में जाना चाहिए जो कि हमारे लिए बहुत ही इजी और कंफर्टेबल रहें। We choose a some category of product hunting because we are beginners. Category is best क्योंकि हम बिगनर हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, तो हम ऐसी कैटेगरी चूज़ करेंगे जो हमारे लिए इजी रहे। होम एंड किचन, आर्ट एंड क्राफ्ट, पेट सप्लाईज, आउटडोर एंड फिटनेस, किचन एंड डाइनिंग एंड ऑफिस प्रोडक्ट, ये हम चूज़ करेंगे। हम इन कैटेगरीज में ही प्रोडक्ट को हंट करेंगे ताकि हमें कोई नए में, हम एज अ बिगनर हैं, हमें कोई भी मसला ना आए और हमें कोई भी फ्री की शिपिंग कॉस्ट ना डल सके या कोई फंड वगैरह ना आ सके। अमेज़न प्रोडक्ट हंटिंग मार्केट प्लेसेस। तो अब हम अमेज़न प्रोडक्ट हंटिंग मार्केट प्लेसेस देख लेते हैं। अमेज़न डिफरेंट प्रोडक्ट हंटिंग मार्केट प्लेसेस, डिफरेंट प्रोडक्ट हंटिंग की मार्केट प्लेसेस हैं। फॉर एग्जांपल Amazon.com, Amazon.ca, Amazon.com MX, Amazon.com.br, Amazon.com.ae, Amazon.sa, Amazon.sg, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.es, Amazon.co.uk। तो मुख्तलिफ डिफरेंट अमेज़न के लिए प्रोडक्ट हंटिंग के लिए डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं जहां हमको एनालिसिस करके तो उसमें हंट करनी होगी, क्योंकि बिकॉज आपको पता है कि मुख्तलिफ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां गर्मी होती है और कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां सर्दी होती है। तो हम एनालाइज करके मुख्तलिफ मार्केट प्लेसेस को देख के हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे ताकि हमें कोई भी इशू ना आ सके और हम बहुत ही अच्छे से अपना काम कर सकें। अमेज़न प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर USA। तो हम अमेज़न में प्रोडक्ट हंटिंग USA के लिए करेंगे तो हम USA का क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ द फॉल वी आर हंट ऑफ प्रोडक्ट USA, so we are now to एवरेज क्राइटेरिया। हम अमेज़न प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे USA के लिए तो हम उसका क्राइटेरिया देख लेते हैं, एवरेज क्राइटेरिया आपके सामने है। जैसा कि एवरेज प्राइस है $15 to $40, सर्च वॉल्यूम है 15K to 70K, एवरेज रेवेन्यू है 7K to 35K, एवरेज रिव्यूज़ है
150 to 1000 लेस देन 50k एवरेज BSR है। तो ये सब रखने का ये इसका फ़ायदा है। जैसा कि हम एवरेज प्राइस हमने रखी है $15 to $40 एज आ हम बिगनर हैं, तो इसलिए हम इतनी रेंज में कोई प्रोडक्ट हंट करेंगे ताकि वो अच्छे से सेल भी हो सके और उसका हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी आ सके। और सर्च वॉल्यूम हम इसलिए रखेंगे 15 to 70k पर। जैसा कि आप देखें काफ़ी लोग हैं, काफ़ी ऐसे कस्टमर होते हैं जो कि प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल ग्लासेस हैं, उसमें से बहुत से कस्टमर सर्च करेंगे ग्लासेस, तो कुछ उसमें से ऐसे होंगे जो परचेज़ करेंगे, कुछ है ऐसे होंगे जो देख के ही चले जाएंगे। तो इसीलिए हम 15k से हम स्टार्ट करते हैं, 15,000 से हम इसको स्टार्ट करते हैं ताकि अगर कोई ऐसा कस्टमर आए तो हमें पता लग जाए कि उसने देखा है या फिर उसका थोड़ी डिमांड है भी या नहीं। तो आगे एवरेज रेवेन्यू पे बात करते हैं। 7k to 35k हम इसलिए रखते हैं क्योंकि इसका रेवेन्यू ये है कि 7,000 से इसका रेवेन्यू स्टार्ट होगा, 35k तक जाएगा तो ही हमें बेनिफिट हमें प्रोडक्ट में हमको नज़र आएगा, वरना तो प्रोडक्ट हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। तो अब हम एवरेज रिव्यूज़ की बात कर लेते हैं। 150 to 1000 रिव्यूज़ हम बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत से ऐसे कस्टमर हैं जो प्रोडक्ट ख़रीदते हैं और उनमें से चंद ऐसे 100 में से 90% ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं और रिव्यू नहीं देते। ये अमेज़ॉन पे एक कस्टमर का रिव्यू का असूल है। तो इसलिए हम 150 से 1000 तक देखेंगे ताकि कोई ऐसे कस्टमर हैं जो इसको परचेज़ भी कर रहे हैं या एवं ही गुजरी जा रहे हैं। और BSR की बात अब करेंगे, लेस दैन 50k हो तो ये BSR का मतलब ये है कि बेस्ट सेलर रैंक। जितनी हमारी प्रोडक्ट सेल होंगी तो हमारे बेस्ट सेलर रैंक मिलेगा और हमारा BSR उतना ही कम होता जाएगा। तो जितना BSR कम होगा हमें उतना ही प्रॉफिट फ़ायदा होगा। इंडिविजुअल क्राइटेरिया फॉर USA इन प्रोडक्ट हंटिंग। तो अब हम इंडिविजुअल क्राइटेरिया देख लेते हैं USA का प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। पहले तो हमने एवरेज क्राइटेरिया देखा था जो कि हम हीलियम 10 पे जब हम लाइव डेमो देखेंगे, लाइव प्रोडक्ट हंटिंग देखेंगे तो हम उसमें आपको दिखाएंगे। तो रेवेन्यू टॉप 10 सेलर मोर देन 15,000 हम देखेंगे। टॉप 10 में टॉप 10 सेलर ऐसे हों कि जिनका रेवेन्यू मोर देन 15,000 से ज़्यादा हो। दूसरे नंबर पर है रिव्यूज़ मस्ट बी 3 to 4 सेलर 150 to 1000। 3 से 4 सेलर ऐसे होने चाहिए जिनके रिव्यूज़ 150 से 1000 तक होने चाहिए। यूनिट सोल्ड पर मंथ बी 400 और मोर। ऐसे सेलर होने चाहिए कि जिनके 400 से ज़्यादा उनके यूनिट एक मंथ में सेल हुए हों। तो इसीलिए तो हम इस हिसाब से ही हम देखेंगे प्रोडक्ट फ़ायदेमंद है या नहीं। नॉन अमेज़ॉन एज सेलर इन देन 3 in टॉप 4 बाय बॉक्स। बाय बॉक्स में सबसे ऊपर टॉप 10 में 3 टॉप 10 में हम देखेंगे कि अमेज़ॉन तो नहीं बैठा हुआ, क्योंकि अगर अमेज़ॉन बैठा हुआ तो हम उसको कंप्लीट नहीं कर सकेंगे क्योंकि हम एज अ बिगनर हैं तो हमें बहुत ही नुकसान पहले ही पेश आ जाएगा। नोट ट्रेंडी एंड सीजनैलिटी प्रोडक्ट जो सी हम फाइनलाइज करेंगे ना वो ट्रेंडी हो ना वो सीजनैलिटी हो। फॉर एग्जांपल जैसा कि कोई सर्दियों की प्रोडक्ट ना हो ना फिर गर्मियों की प्रोडक्ट, वो 12 महीने चलने वाली प्रोडक्ट हो, 12 मंथ चलने वाली प्रोडक्ट हो जो कि जिससे हमारी सेल रुके ना, वो चलती जाए हम ऐसी प्रोडक्ट देखेंगे। CPR शुड बी लेस देन 400 पर 8 डेज। तो CPR हमारा 8 दिन में 400 से कम ही होना चाहिए, क्योंकि अगर जितना कम होगा CPR तो हमें उतना ही फ़ायदा होगा। प्रोडक्ट रेटिंग मोर देन 4.2 हम ऐसी प्रोडक्ट चूज़ करेंगे, ऐसी प्रोडक्ट देखेंगे जिसकी 4.2 4.2 से ज़्यादा रेटिंग हो, वो हमारे लिए प्रोडक्ट बेस्ट रहेगी। क्योंकि अगर इससे कम रेटिंग वाली प्रोडक्ट हुई तो वो समझ लें कि अब सेल ही नहीं हो रही, बिक ही नहीं रही, तो हमें उसका नुकसान है, हमें उसका ज़रा सा भी फ़ायदा नहीं। प्रोडक्ट वेट लेस देन 2 kg।
तो हम ऐसी प्रोडक्ट देखेंगे जिसका 2 केजी 2 किलोग्राम से कम ही वज़न हो, क्योंकि हम एज अ बिगनर नए नए हैं तो हम ऐसी प्रोडक्ट नहीं लेंगे जो बहुत ही बड़ी हो, जिसकी हमें शिपिंग फ़ी शिपिंग कॉस्ट ही इतनी पड़ जाए कि हम मैनेज ना कर सकें। लिस्टिंग लाइफ मिनिमम 6 मंथ्स और मोर, तो हम ऐसी एक प्रोडक्ट देखेंगे जिसकी लिस्टिंग लाइफ 6 माह से ज़्यादा हो, मिनिमम 6 मंथ हो ही हो, क्योंकि हम इसीलिए इस प्रोडक्ट को हम फाइनलाइज करेंगे क्योंकि इसको 6 मंथ हो गए हैं, ये बिक रही है, इस पर कोई प्रॉब्लम कोई फॉल्ट वगैरह नहीं आया। प्रोडक्ट हंटिंग इम्पोर्टेंट ग्राफ चेक, तो प्रोडक्ट हंटिंग करने से पहले हम बहुत से इम्पोर्टेंट ग्राफ है जो चेक करते हैं। चेक द गूगल ट्रेंड ग्राफ, हमने सबसे पहले जो सी प्रोडक्ट को हंट करना है उसका गूगल ग्राफ चेक कर लेना है। चेक द सेल ग्राफ, हमने उसके सेल ग्राफ को भी हीलियम 10 में चेक कर लेना है। उसके बाद है चेक द BSR ग्राफ, हमने उसके BSR ग्राफ को भी एक बार हीलियम 10 में चेक कर लेना है, ताकि जैसे हम बाद में मैं आपको दिखाऊंगा, हम प्रोडक्ट हंटिंग लाइव करेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कि ये ग्राफ कहाँ होते हैं और चेक कैसे करने हैं। चेक द रीजन कंट्री, हम अमेज़ोन पे जब प्रोडक्ट सेल करेंगे तो सबसे पहले उस पे रीजन कंट्री हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये ना हो कि हम पाकिस्तान की लोकेशन लगा के तो USA के लिए प्रोडक्ट हंट करते हों, क्योंकि उसके स्टैट कुछ और होंगे और पाकिस्तान के स्टैट्स कुछ और होंगे। चेक द कस्टमर रिव्यूज़, हम कस्टमर रिव्यूज़, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कस्टमर रिव्यूज़ को देखेंगे कि कस्टमर ने ऐसी कौन सी शिकायत हैं, कौन से रिव्यूज़ हैं जो कि अच्छे या बुरे कहा है प्रोडक्ट को, तो हम उसको मद्देनज़र रखते हुए प्रोडक्ट की लिस्टिंग वगैरह करेंगे और प्रोडक्ट हंट करेंगे। चेक द प्रोडक्ट रेलिवेंसी, हम अमेज़ोन के फर्स्ट पेज पे रेलिवेंसी प्रोडक्ट की चेक करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि 80% प्रोडक्ट की रेलिवेंसी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक पेज पे अमेज़ोन के एक पेज पे 60 प्रोडक्ट होती हैं, उसमें से 48 वही प्रोडक्ट होनी चाहिए जो कि हमने सर्च की हैं, फिर ही हमारी प्रोडक्ट बिल्कुल सही होगी। नो कंसीडर स्पॉन्सर प्रोडक्ट, हमने कंसीडर नहीं करना स्पॉन्सर प्रोडक्ट को, जो कि हम जब लाइव करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि अमेज़ोन के फर्स्ट पेज पे पहली 4 स्लॉट्स में ऐसा होता है कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट होती हैं जो कि कुछ अरसे के लिए आई होती हैं और बाद में उन्होंने फिर चले जाना होता है, हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे, उनके अलावा हम प्रोडक्ट को कंसीडर करेंगे। कंसीडर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को कंसीडर करेंगे। तो ये मुख्तलिफ ग्राफ चेक करेंगे और यहाँ जो सा ये वाला है लैपटॉप, इसके ऊपर ये है रीजन, इस पे हम रीजन चेक करेंगे पाकिस्तान है या USA है, ये जब लाइव करेंगे तब देखेंगे। वी आर नाउ गोइंग टू प्रोडक्ट हंटिंग अकॉर्डिंगली इन द नेक्स्ट लेक्चर यूजिंग द टूल, हम बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, यही टूल को इस्तेमाल करते हुए, खास करके हीलियम 10 को इस्तेमाल करते हुए हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे और मुख्तलिफ ग्राफ को चेक करेंगे, सीजनैलिटी वगैरह को चेक करेंगे और हम रीजन वगैरह चेक करेंगे और स्पॉन्सर्ड और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को मद्देनज़र रखते हुए हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे अमेज़ोन पे और लिस्टिंग करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर की बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको बहुत ही अच्छे से समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और हमारा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।